गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों आइए मैं आप लोगों के लिए आज एक नया और बहुत ही शानदार वीडियो मैथ में लेकर के आया हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं आज के वीडियो पर। और आज जो है हम बताने वाले हैं समांतर श्रेणियों का योग कैसे निकालते हैं। हाँ दोस्तों, समांतर श्रेणियों का योग कैसे निकालते हैं, इसके पहले हमारा वीडियो आपने देखा होगा पिछले का एपी से संबंधित। तो उसमें कई तरह के सवाल बताए गए हैं। बीच का पद, ये पद दिया है तो अगला पद कैसे निकालेंगे, नवा पद कैसे निकालना है, 9वां पद, 10वां पद, मैंने कोई भी बीच का पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तमाम तरह के जो सवालात हैं उसको मैंने बताया बखूबी। और आज मैं बताने वाला हूं कि समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है उसका योग हम कैसे निकालेंगे, योगफल कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला तरीका क्या होता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो सवाल दिया गया है, दोनों दो तरह का सवाल है। यहाँ पर दिया गया पहला सवाल है कि समांतर श्रेणी जो एक ही दिया 2, 7, 12 इसी तरह से 10 पद तक, ये 10 पदों की संख्या दिया हुआ है। ये ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते बढ़ते 10 आएगा, इसलिए कि ये बढ़ रहा है तो 5-5 करके देखिए बढ़ रहा है, 2, 5, 7, 5, 12 ऐसे बढ़ रहा है 5-5, तो फिर 10 तो आएगा नहीं, बड़ा अंक आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 2, 7, 12 इसी तरह अगर इसके 10 पद लिए जाएं तो वो 10 पदों का योगफल क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ, देखिए ये घट रहा है 34, 22, 30, 32, 30 और घटते घटते 10 तक जाएगा, तो इनका योगफल क्या होगा। यानी इसको आप कह सकते हैं, यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह दे सकते हैं, इस तरह से सवाल बनेगा प्लस और 10 पदों तक कितना होगा। और ये जो है प्लस 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 इसको कर देगा और ये है प्लस 10 लास्ट, मैंने ये घटते जाएगा 10 तक लास्ट कर जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर पद की संख्या नहीं दिया हुआ, पद की संख्या याद करना पड़ेगा कि कितने पद होते हैं, उसके अनुसार आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर पदों की संख्या दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब चलते हैं। तो ये जो समांतर श्रेणी में श्रेणियों का योगफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, आप याद रखेंगे। सूत्र क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यानी इन पदों के योग को एस एन से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर एस का मतलब सम का मतलब क्या है, योगफल। एन पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर आपको सूत्र दिया गया, तो इस सूत्र के माध्यम से आप इसका योगफल निकाल सकते हैं। तो अब इसमें हमको देखना है n क्या है, a क्या है, b क्या है, और जो मान है जो यहाँ पर प्राप्त होगा उसको इस सूत्र में पुटअप कर देंगे, आपका जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में a बराबर क्या है, a को क्या कहते हैं, प्रथम पद। पहला पद क्या है, तो पहला पद यहाँ पर 2 है। अब इसमें d देख लेते हैं, d यानी d को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा या किताब में पढ़े होंगे आप। तो d को सार्वभौमिक डिफरेंस बोलते हैं, तो कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या है, तो इसको हम घटा करने का, किसी भी पद में से कहीं से भी घटा लीजिएगा, बाद वाला में से पहले वाला, बाद वाला में से पहले वाले को। हमेशा याद रखिएगा, कभी पहले में से दूसरे को नहीं घटाना, दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरे को, इस तरह से घटाया जाता है। तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2 = 5, यानी d का मतलब हो गया, d का मान क्या है, 5 है। अच्छा, और n जो लिखा है, n बराबर क्या है, 10 पद, कितना दिया है, 10 पदों तक है, तो ये n का वैल्यू हो गया। बस यहाँ पर n भी हमको पता हो गया, a भी पता हो गया 2 है, और d भी मालूम हो गया कितना है 5।
अब आराम से इसमें हम इस फार्मूला को में सेट कर देंगे यदि को मानों को, तो आपका जवाब निकल आएगा। तो अब इसलिए एस एन, तो एस एन, अब एन का मतलब क्या हो गया, एस समान एन का मतलब क्या है 10, तो यहाँ पर एस एन के जगह पर हम लिखेंगे एस 10, तो एस 10 इक्वल टू हो गया 10/2, यहाँ पर n बाई जो 2 लिखा है हम क्या लिखेंगे, n के जगह पर 10 हो गया बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान है 2 प्लस ब्रैकेट में दिया है n-1, n का मान है 10 माइनस 8 और d का मान है, बस आपने देखा 10/2 इंटू 2 इंटू 2 a का, और यहाँ पर ब्रैकेट में n का मान 10 दिया है तो 10-1 और इंटू d का मान है 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, तो हो गया यहाँ पर 5 इंटू ये हो गया 4 प्लस और 10 में से 1 या 9, 9 बचे 45, ये हो गया यानी 5 इंटू, अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो 49 हो गया, 5 9 45 के 5 80 4, 5 9 45 के 5 80 4 और 5 4 के 20 और 4 24, कितना हो गया 245, 245, और यही आपका आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से आप इस सूत्र के माध्यम से योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह का सवाल दिया हो और पदों की संख्या मालूम की इतने पद तक याद करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसमें ए का मान सब कुछ, ए का मान दिया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस घटा करके निकाल लीजिएगा, डी का मान हो जाएगा, एन का मान दिया हुआ है, और इस प्रकार से केवल इस सूत्र में आप उन मानों को रख दीजिएगा और हल कीजिएगा, आराम से बिल्कुल निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ यह क्लियर हो गया होगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2, इधर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखिए यहाँ पर n मालूम नहीं है, इसमें कितने पद हैं ये मालूम नहीं है, इसलिए आपको सबसे पहले n को निकालना होगा कि n का मान क्या होगा, कितने पद है इसमें ये ज्ञात करना होगा। यहाँ पर दूसरे सवाल में a बराबर है 34 पहला पद, d भी मालूम है 34 माइनस 32 नहीं, 32 माइनस 34, 32 माइनस 34, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, 32 माइनस 34 यानी -2, डी का मान क्या है -2 है। तो ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, एन मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये क्या है, ये जो 10 है ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, अंतिम पद, अंतिम पद को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ए एन या एल भी लिखा जाता है, ए एन या एल, एल से भी डिनोट किया जाता है अंतिम पद को। तो यहाँ पर ए एन मालूम है कितना है आपका 10 है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एन का वैल्यू निकालेंगे, एन क्या होगा, तो यहाँ पर ए एन का सूत्र लिखेंगे, जो पहले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा हमारा, तो उसमें सूत्र लिखा जाता था ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। इसके माध्यम से यहाँ पर अगर जो मान दिया हुआ वो इस पे रखेंगे तो आपका एन का वैल्यू निकले, कोई भी वैल्यू, ए निकालना तो ए का निकल जाएगा, डी निकालना है डी निकल जाएगा, माने ए एन निकालना है ए निकल जाएगा, कोई भी इस फार्मूले से चीज निकाला जा सकता है। योगफल के लिए तो अलग फार्मूला है ही, लेकिन अगर इन तीनों में से ए डी या ए एन, ये तीनों में से कोई भी निकालना है या एन, तो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए एन दिया हुआ है क्या 10, तो ए एन के जगह पर हम 10 रखते हैं, ए के जगह पर 34 है, एन के जगह पर कुछ नहीं है, और डी के जगह पर क्या है -2, डी बराबर क्या है
-2। अब इसको सम कीजिए, ये 34 जो है इसको हम समीकरण के रूप में है, तो 34 को हम बाएं साइड में ले आएंगे तो 10 - 34 हो जाएगा और इक्वल टू ये जो है n - 1 इंटू -2। तो अब ये इसमें से माइनस जब हम करते हैं तो ये हो जाता है -24। 10 - 34 तो -24, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस में रखेंगे इसको, बराबर क्या हो गया n - 1 इंटू -2। अब ये -2 है, इसको भी हम इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, इन दोनों में क्या है मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो इधर बटा के रूप में हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -24 बाई -2। ये -2 जो है गुणा में है, इधर बटा में हो गया, भाग में हो गया, और इधर बच गया n - 1। अब ये देखिए ये कट गया और यहाँ पर 2 से ये भी कट गया 12 बार में, तो n - 1 इक्वल टू 12 हो गया 12, और इसलिए n बराबर क्या हो गया -1 को उधर कर देंगे तो 12 × 12 और प्लस -1 आता है, +1 हो गया। हाँ, तो n का मान भी अब मालूम हो गया। जब n का मान मालूम हो गया, अब हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। अब आराम से आप निकाल सकते हैं योगफल। तो एक सूत्र और होता है, छोटा सा सूत्र आप कर सकते हैं, इसलिए कि इसका उपयोग हम कर चुके हैं। तो और यहाँ पर लास्ट वाला पद चूंकि मालूम है, इसमें लास्ट पद मालूम नहीं था, इसमें लास्ट पद मालूम है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है सवाल, इसलिए हम 2 तरह का सवाल लिए हैं। तो अब जो है हमको क्या निकालना है, योगफल। तो दोस्तों अगर इस तरह से कि हमको अंतिम पद यानी एल, जिसको ए एल कहते हैं या एल से डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है ए एन या एल, अगर मालूम है तो उसके लिए जो है फॉर्मूला एक हो जाता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू a + n, बस n या a n, है ना। तो ये छोटा सा अतिमेट, अब उतना क्या करने की जरूरत है, फिर इतना बड़ा ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही में निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब n कितना है, n कितना है 13, तो s13 का वैल्यू n/2, n कितना है 13 है /2 और इंटू a कितना है, a का वैल्यू 34 और प्लस l कितना है 10। अब देखिए आराम से लिखा तो बस इतना छोटा सा हो गया। अब बराबर, ये तो कटने वाला नहीं है, इसको ऐसे ही लिखिए, इंटू ये कितना हो जाएगा 34 है, प्लस इसको जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 22 बार में हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई 13 में 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 दूना 26 के 6 और हासिल 2, 13 दूना 26 और 2 28, 286। हाँ दोस्तों, और यही हो गया आपका आंसर। तो ये दोनों तरह के सवाल, अगर इस तरह में दो तरफ में किसी भी प्रकार का सवाल आएगा तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें अंतिम पद मालूम नहीं है, पदों की संख्या केवल मालूम है, तो उसको आसानी से केवल ये फॉर्मूला लिख करके और उसको बना सकते हैं। लेकिन जिसमें n मालूम नहीं है कि कितने पद हैं, पदों की संख्या मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम पदों की संख्या मालूम करेंगे इस फॉर्मूले के माध्यम से। पदों की संख्या निकल आएगा, यहाँ पर जैसे कि निकल आ गया 13 हो गया। अब पदों की संख्या जब निकल जाता है तो अब जो है ऐसे का फॉर्मूला अब इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस छोटा सा फॉर्मूला लिखिए n/2 इंटू a + n, बस वही n का मतलब हम भूलिएगा नहीं, n का मतलब क्या होता है an, यानी लास्ट और अंतिम पद। तो आराम से, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये दोनों ही तरह का सवाल जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।